सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम राहुल है और हम जौनपुर जिले के रहने वाले हैं और आज यहाँ पे चपरतला ग्राम पंचायत में मौजूद हैं, जो कि कोथाओं ब्लॉक के अंतर्गत ये दीदी लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारा काम करती हैं, एक छोटा स्वरोजगार की शुरुआत की है। तो दीदी से सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, उसके बाद आगे ये सब कैसे काम करती हैं, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं और सारा चीज बात करेंगे। सबसे पहले इनका दीदी थोड़ा सा अपना परिचय बताइएगा। ये हमारा नाम राम देवी है, हमारे गांव का नाम चपरतला है, ग्राम पंचायत चपरतला, कोथावा ब्लॉक, जिला हरदोई जी। तो ये चपरतला ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं, जिला हरदोई हैं। तो दीदी ये बताइए, ये जो आप शुरुआत की है ये एक रोजगार महिलाओं के साथ मिलकर के, तो ये आप कितना दिन से ये काम कर रही हैं और इसकी शुरुआत आपने कब किया था? भैया 2017 में शुरुआत किया है। 2017 से शुरुआत किए हैं। तो जब आपने इसका शुरुआत किया था तो कितनी महिलाओं के साथ शुरुआत किया था? उस समय आपके साथ कितनी महिलाएं थी? भैया हमारे साथ 55 महिलाएं थी, ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने की। अच्छा, 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, 55 महिलाएं उस समय आपके साथ थी। तो इसके लिए आपको कहीं और से कुछ मदद मिला? कैसे आपको लगा कि ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, ये रोजगार शुरू करना चाहिए? ये एससीएल फाउंडेशन से मदद मिली जी, और एससीएल फाउंडेशन ने आगे बढ़ाया। दीपेश भैया जो थे वो बहुत मदद की और घर घर जाके महिलाओं के साथ में मतलब बुला घर में सबका इकट्ठा किए सेंटर जी, बड़ी मदद की नहीं। अच्छा, तो ये उन्हीं के बदौलत आज हम सबको इस पैरन पर खड़े हैं, अपने पैरन पर। अच्छा, तो ये एससीएल फाउंडेशन से आपको मदद मिला, दीपेश जी आए आपको और सारी महिलाओं को एक साथ मोबिलाइज किए और एक दूसरे को जागरूक किए, तो जाके धीरे धीरे शुरुआत की है ना? हाँ भाई। तो ये बताइए, ये दिन भर में कितना आप लोग ये बना लेती हैं? मतलब पूरे महीने का कितना बन जाता है? महीने कह रहे 4 डली बन जाती, 4 डलिया महीने का 4 डिलवा बन जाता है, एक महिला बनाती है। हाँ। तो इस हिसाब से कितनी महिलाएं यहाँ पे? 20 महिलाएं। तो कहने का मतलब है पूरे महीने में 75 से 80 डिलवा जो है वो बन जाता है, ठीक है, यही ना? हाँ। अच्छा, तो आप इसको बेचती कहाँ है? ये बेचते नहीं हम। हाँ, तो कैसे ये बनाने के बाद ये कैसे कहाँ बिक्री के लिए जाता है? पहले भी कदम तेरे जुड़े, एससीएल फाउंडेशन तेरे जुड़े रहन जी, तो मिलन भैया आवत ना, तो सामान हर बाला में भेजे पड़ता, आपके से बाला में भी है जी, और आप जैसे तो कदम तेरे जुड़े हैं तब हरदोई सामान भेजे पड़ते हैं। अच्छा, अभी आपको सामान जो है हरदोई भेजना पड़ता है। हाँ। वहाँ कौन आता है ये सामान ले जाने के लिए? सामान ले जाने के ईशान। अच्छा, ईशान जी है जो कि आपका वो सामान हरदोई से लेके जाते हैं। हाँ। यहाँ से आप पूरा सामान जो है हरदोई पहुँचाती हैं, वहाँ से पूरा सामान जो है वो ले जाते हैं आपका। हाँ। अच्छा, डाला का किराया ईशान भी देते हैं। अच्छा, डाला का जो पैसा होता है वो वही देते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा और जानकारी चाहिए था कि कितना आप लोग को महीने का कितना प्रॉफिट, कितना लाभ हो जाता है? अगर एक महीने के बाद किया जाए तो एक महिला को कितना लाभ हो जाता होगा? एक महिला के यहाँ हो जाती 3000 रुपए लाभ। अच्छा, एक महिला के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक महिला का बचत होता है ना? तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छा लगता है जब खेती के अलावा आप कुछ अलग करती हैं। तो आपने कभी सोचा था कि खेती के बाद या खेती करते करते ये सब हम काम करेंगे और इस तरीके से एक अच्छा रोजगार स्थापित करेंगे? तो आपने कभी सोचा था खेती के अलावा ये सब काम करेंगे? भैया चूल्हा चौका के अलावा कभी ना सोचा ना कि काम करे करी है। अच्छा, काम मिलेगा हमें जी। जुड़न समूह में या समूह बनावा। अच्छा। समूह तेरा एससीएल फाउंडेशन बहुत मदद की है। अच्छा, तो समूह के माध्यम से ही आप ये रोजगार कर रही हैं और धीरे धीरे ये रोजगार आपका आगे बढ़ा है और आज ये स्थिति है कि ये महिलाएं एक साथ मिल करके और ये काम कर रही हैं और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं। तो आप अपना महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं हमारे समूह की जुड़ी हैं हमसे, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देख रही हैं, तो थोड़ा अपनी और महिलाओं को, अपनी दीदियों को बताइए कि कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे वो भी शुरुआत कर सकती है, क्योंकि शुरुआत में भी तो आपको बहुत दिक्कत आई होंगी, सोच रही होंगी कैसे करें, बीच में हो सकता है फेल ना हो जाए। करेंगे क्या समय तो बहुत दिक्कतें आई। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आई? कुछ महिलाएं मारी गई। अच्छा, आदमी घर पे भगा दिन के जाओ काम में कैले हो जाए तो कमाई तेरा पूर हो जाई। अच्छा, तो आज भी कुछ महिलाएं मतलब हड़काई जाती, मारी थी कि छोड़ दे तुम, कहे लाभ का है। हाँ। कुछ कह रहे हैं हम चाहे कोई बनाए पाई, हमका बहुत लाभ है ना, अपन घर का खर्चा, हमारे बच्चे मांगे तो उनका खर्चा पूरा हो जाते है। अच्छा, अपन बच्चा अपन पढ़ा सके अपन जी। तो कहने का मतलब शुरुआत में आपको बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी संघर्ष झेलने पड़े,
लेकिन आप पीछे नहीं हटी और अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ाती रही। भैया संघर्ष का 6 महीना ट्रेनिंग में 55 महिलाएं और बाद में 6 महिलाएं बच्चन 6 महिलाएं तो दिन रात एक दिन जाग के सेंटर जा न पावे ही तेरे दिक्कत सामना पड़ा। कोई मनाई कहा कि मेरी क्या मनाई मुंह दिखाया होती है कुछ बहुत कुछ गाँव वाले कहीं बहुत मजाक उड़ाइन, मगर हम 6 महिलाएं मिलकर फिर मजाक के हम फिर बहुत कुछ मतलब मेहनत की तब चलाए पाओ सेंटर सब कोई। तब फिर 6 13 फिर 12 जने बहन 12 जते फिर 20 जने फिर और महिलाएं जरा बिना ट्रेनिंग नहीं करी तब वही मदद की नहीं तब सब कोई फिर आज जाके यहाँ 22-23 महिलाएं बहन। अब महिला कहते कि हमका जोड़ी लो मगर हमको जोड़ी नहीं। पहले बड़ा मजाक उड़ाई ना पति हमको जोड़ी लो। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब जब वो प्रशिक्षण हो रहा था ट्रेनिंग के लिए आप लोग गई थी तो 55 लोग गई थी। हाँ। लेकिन जब आपने रोजगार शुरू किया, रोजगार करने की बात आई, ये काम करने का बारी आई तो बाकी महिलाएं जो है पीछे हट गई। हाँ, और 6 महिलाएं ही मिल करके इसको आगे बढ़ाई। हाँ। और धीरे धीरे महिलाएं इसमें जुड़ती गई और ये रोजगार आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो कहने का मतलब ये अब ये रोजगार मतलब उस स्थिति में पहुंच गया है कि महिलाएं और भी जुड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं। हाँ। आपसे संपर्क कर रही हैं कि दीदी हमको भी जोड़ लीजिए, है ना। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा और अपने जो हमारी समूह की महिलाएं हैं उनको बताइए कि कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो सीखना चाहें तो आपसे कैसे सीख सकती हैं? सीख सकते हैं। अब जैसे सीखा कोशिश करी है तब सीख सकते हैं। सिखावा जाता है कि अति मेहनत हो रही है, अति प्रॉफिट हो रहा है तो वही हम जुड़ो तो मुझको भी पैसा बची है। अच्छा अच्छा, और साथ में काम करी हो। अच्छा, शुरुआत में जब आप खेती कर रही थी तो उसके बाद ये उसके साथ साथ ये जब काम शुरू की तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था? दिक्कतें नहीं हो रही थी कि खेती का भी काम है, घर का भी काम है? भैया खेती काम रहा 4 बजे उठ गए, खेती काम ने मतलब निखारा गवा कीन गवा और यहाँ कीन गवा ट्रेनिंग कीन गए। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब है खेती का काम करते हुए और वो खेती गृहस्थी से लेके घर परिवार चूल्हा बर्तन सब करते हुए आपने इसको आगे बढ़ाया, है ना जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारी जितनी भी दीदी लोग ये हमारा वीडियो देख रही हैं, जितने किसान भाई हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि महिलाएं केवल घर का काम काज करने के लिए, चूल्हा बर्तन करने के लिए ही नहीं है। अगर वो अपने पैर पे खड़ी हों और कुछ करने की सोच लें या कुछ ठान लें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण ये हमारी समूह की महिलाएं हैं जो कि आज इतने अच्छे से अपना ये रोजगार कर रही हैं। तो दीदी अभी धीरे धीरे एक एक चीज का जो है आपसे हम बात करेंगे कि ये क्या क्या चीज है और कैसे बनता है। तो एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है दीदी? तो दीदी एक एक चीज का थोड़ा हमको बताइएगा कि ये क्या क्या चीज है, एक एक चीज का हमको परिचय कराइएगा। ये भी लॉन्ड्री बास्केट है। अच्छा, ये जो लॉन्ड्री बास्केट है ना। हाँ। और बाकी सारी चीज ये है वो पौधा प्लांट। अच्छा, इसको पौधा प्लांट बोलते हैं। हाँ। और ये वाला है टेबल मैट बेड का। अच्छा अच्छा, टेबल मेड इसको बोलते हैं। हाँ। ये वाला केक स्टैंड। अच्छा अच्छा, क्या चीज बताएं दीदी इसको? केक स्टैंड। केक स्टैंड जी। और दीदी? ये है फ्रूट बास्केट। अच्छा, फ्रूट बास्केट मतलब फल वगैरह रखने के लिए। हाँ। काम आता है। और कुछ आइटम? यह है कटलहरी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसमें मतलब सामान फल फ्रूट यहीं रखे जी हैं। हाँ, इसको बोलते क्या है? कटहरी। अच्छा, इसको कटहरी बोलते हैं जी। आप ये डलिया बनाने में या जो भी आपका मटेरियल है इसको बनाने में जो कांच इस्तेमाल करती हैं ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है? ये भैया नदी पर यहाँ काटे जा पड़ते हैं। ये कहाँ है ये नदी? नदी पार है नीमसार है। अच्छा, ये मतलब गांव में ही उपलब्ध हो जाता है? हाँ, गांव में उपलब्ध हो जाती है नदी। अच्छा, मतलब खरीदना नहीं पड़ता ना? खरीदे भी नहीं पड़ते हैं। जब नहीं कैसे काटे जाओ जी तो खरीदा जाये। अच्छा, जब ये आप नहीं पाती हैं तो उसके बाद आपको खरीदना पड़ता है? हाँ, तब खरीदे पड़ते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या इस्तेमाल करती हैं आप लोग? इसमें भी टाट बोरी। टाट बोरी। हाँ। ये तो घर से ही मिल जाता होगा? घर से भैया नहीं मिलते हैं। हाँ, कानपुर से खरीद के लाई थे। अच्छा, कानपुर से। कितना उसमें पैसा लग जाता होगा? अब भैया किराए रुपया तो 2500 किराए बैठी जाते हैं। अच्छा, 2500 रुपए किराए का। हाँ। और ये पड़ता कैसे है पैसे भी जैसे बोरी वैसा है। जैसे कोई 45 इंच की लंबाई चौड़ाई है, 55 है तो कोई बोरी 55 रुपए पड़ती। अच्छा अच्छा, कोई 35 पड़ते, कोई 45 पड़ रही। जैसे बोरी वैसे की रेट। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। अच्छा जानकारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ढेर सारा जानकारी देने के लिए। और आशा करते हैं कि आपका ये रोजगार हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, ईश्वर से यही कामना है। तो दीदी कैसा लगा आपको बात करके हमसे?
बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। ये देख के अच्छा लगा कि महिलाएं भी कम से कम कुछ नहीं रोजगार की तरफ बढ़ रही हैं, घर से निकल करके। एक अच्छी सोच है, ये एक अच्छी पहल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।